का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस पटना की धरती से आप सभी भारत के चौथे स्तंभ को मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर जो आज संख्या आई है वो कुछ ना कुछ अपने मन में, अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ इकट्ठे जो लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं वह निराश है, कहीं ना कहीं वो हताश है। और हम लगभग 15 सालों से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर हम ही लोग ला रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनियां हमारे बीच में आ गई हैं, उन सभी के कारण हम लोग असहाय और अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। आज 15 साल के काम करने के बाद आज हम देखते हैं कि कोई भी यदि हमारे घर में काम करता है या कहीं भी काम करता है, किसी भी नौकरी में, तो 2-3 महीने भी काम करता है तो उसका एक वजूद खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 साल काम करने के बाद में हम लोगों को विश्वास नहीं रहता है कि रात में हमारी आईडी है तो सुबह रहेगी कि नहीं रहेगी। ये एक इतना बड़ा शोषण हो रहा है। हम भारत में स्वतंत्रता का एक वजूद रखते हैं। 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, इसके बाद भी हम लोग अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं। मैं भारत सरकार और पटना की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मुझे लगता है कि आप ये भारत सरकार तक और पटना की सरकार तक, ये हमारे बिहार की सरकार तक पहुँचाएंगे। जो आगे आने वाली जो भी नवनिर्मित सरकार हो, इसमें सबसे पहले अहम मुद्दा है हम लोगों का, वो है सुरक्षा। आप देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हर सप्ताह में हमारा एक बैंक मित्र साथी लूटा जाता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख की लूट होती है, और अंततः लूट में उसको कोई भी पैसा वापस नहीं होता, ना कंपनी देती है, ना बैंक देती है, ना सरकार के द्वारा। कभी कभी तो ये पुलिस के माध्यम से कह दिया जाता है कि वो पैसा आपने स्वयं लुटवा दिया। कोई भी अपना पैसा नहीं लूटाता, क्योंकि जो पैसा हम लगा के बैठे हैं वो हमारा खुद का पैसा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारा खुद का पैसा है, खुद ही सभी कुछ है, हमारा खुद का इंस्ट्रूमेंट्स है, सारा कुछ हमारा। इसके बाद में दूसरी जो डिमांड है, हमारे कम से कम इन 15 सालों में 150 से 200 बैंक मित्र साथी शहीद हुए हैं, गोलीबारी के शिकार हुए हैं। हम चाहते हैं इस राज्य सरकार से, चूँकि सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार के अनुच्छेद में आता है संविधान के अनुसार, तो राज्य सरकारें इसमें हमें सुरक्षा मुहैया कराएं। जो भी लूटपाट हो उसे राज्य कोष से दिलाएं या पुलिस के माध्यम से उसकी वसूली करें, जैसे भी हो। दूसरा, अगर इसके बाद में हमारा, आज के बाद में कोई भी हमारा बैंक मित्र साथी शहीद होता है तो कम से कम उसके घर परिवार के लिए 50 लाख का बीमा दें। और आज हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोत्साहन राशि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। आज केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो हम लोगों को भी ये प्रोत्साहन राशि 5 से 10 हज़ार रुपये के रूप में हर माह मिलना चाहिए। और हम सभी ने, हमें ये क्यों मिलना चाहिए, हमें ये क्यों मिलना चाहिए, हमारा क्या वजूद है, तो मैं मात्र बिहार के लिए बता रहा हूँ। पहले पूरे भारत में हम लोगों की संख्या 20 लाख है, आपके बिहार में हमारी संख्या 40 से 50 वोटर स्वयं है। और इसके बाद में हमने भारत में दूसरे नंबर पर बिहार में खाते खोले, जनधन खाते, जिनको आप लोग सभी जानते हैं। इसकी संख्या 6 करोड़ 51 लाख है। और ये सभी खातेदार हमारे यहाँ हर महीने में 1-2 बार हमारे पास आते हैं। मतलब प्रत्येक आपको बिहार का जो वोट बैंक है वो टोटल 7 करोड़ है, और हम लोगों ने 6 करोड़ 51 लाख खाते खोले। मात्र 50,000 खाते हैं जो हमसे दूर हैं, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि 80-90% हम लोग बिहार की प्रत्येक वोटर को कनेक्टिविटी में है। तो हम लोगों को इग्नोर ना किया जाए। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी के माध्यम से ये बात पहुँचे और हमारे बैंक मित्रों का बातें नहीं मानी जाती है तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ये भारत स्वतंत्र है, हम सभी लोग, जो हमारे पूर्वजों ने किया, महात्मा गांधी ने किया, हम भी आंदोलन करेंगे। ये बिहार की धरती आंदोलन की धरती है। जब तक ये बुद्धि की धरती पे हम लोगों की बुद्धि की बात मानी जाएगी, ये सरकारें या हमारी कंपनियां या बैंक हैं हमारी बात मानेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं मानेंगी तो ये पब्लिक देख रहे हैं, ये एक दिन धरने पर बैठेगी भूख हड़ताल के सामने, और इसमें आप सभी के योगदान की आवश्यकता होगी। जी क्वेश्चन है एक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोरोना काल से ही
लगभग 720 कंपनियां जो है जी। कहने के शोषण का शिकार हुई हैं। जी। तो क्या कुछ शोषण है और अभी मांगे क्या है? आप चुनाव से पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि इतनी बड़ी महामारी थी कि लोग ऑक्सीजन तक नहीं ले पा रहे, घर से लोग निकल नहीं पा रहे। लेकिन उस महामारी के बीच भी हमारे बैंक मित्र हर घर में जाकर के उनको पैसे दे रहे थे, निकासी कर रहे थे, बिना डरे बिना सहमे अपने जान हथेली पे ले जा रहे। लेकिन ये आज जो सरकारें हैं वो लगता है अंधी और बहरी दोनों, ना उनको दिखाई दे रही है ना वो सुन पा रही। सरकार ये कहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बिचौलिया को भगा रहे हैं, हमने बिचौलियावाद समाप्त कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, क्या बिचौलिया समाप्त करके सारे बिचौलियों को आपने बैंक मित्रों के लिए छोड़ रखा है क्या? पूंजी मेरी बैंक मित्र की, कमरा किराया बैंक मित्र का, जान माल की हानि बैंक मित्र की, तो ये बिचौलिया को 30% कमीशन किसके साथ है? तो क्या सरकार के पूंजीपति लोग इसमें शामिल हैं? हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं सारे बिचौलियों को एकत्रित करके एक एक कंपनियां खुलवा के बैंक मित्रों के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। तो हम बैंक मित्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम युद्ध की धरती से आते जरूर हैं, लेकिन हम युद्ध करना नहीं जानते हैं। धरती से चंद्रशेखर और राम ऐसे अवतार अवतरित हुए जो कि अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो अगर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार है जो उनके दायरे में आती है कानून व्यवस्था हो, या तो केंद्र सरकार, अगर वो हमारी मांगे को नहीं मानती है तो हम सड़क से सड़क तक उनकी ईंट से ईंट बचा दें।